नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ्री कोर्स। 11 डेज़ का कोर्स है। मैक्सिमम 11 दिन में मैं इसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट्स होगा। लेकिन इस कोर्स के दौरान आप क्या क्या सीखोगे। जो भी लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ किस तरह से चलती है या फिर वो खुद से अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में अगर ये चैलेंज है तो हम उसे कैसे हैंडल करें। मैं कैसे इस सिचुएशन को ठीक करूं। मनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसको कैसे मैं ठीक करूं। मैं कैसे अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंप्रूव करूं। हेल्थ में बहुत सालों से एक ही चीज़ रिपीट होते जा रही है। रेपुटेटेड पैटर्न है कि बार बार वही एक बीमारी, वही एक पैटर्न चलता जा रहा है। तो उसको कैसे ठीक करें हम अपने अंदर की पावर से, अपने माइंड की पावर से, अपने अंदर की पावर से, अपनी एनर्जी से। तो उन सभी लोगों के लिए ये कोर्स है। अगर आप बिगनर हो कि आपको पता ही नहीं कि लव ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या फिर आपने पहले रिजल्ट्स क्रिएट करें लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहे, सेम प्रैक्टिसेस से अब रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसका अप्लाई करके आप उस रूल्स को अप्लाई करके आप दोबारा से बहुत ही कम टाइम में बड़े लेवल के रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। अगर आप इस कोर्स को बहुत ध्यान से करते हो तो मेरा मेन मोटिव इस चैनल पे इस पूरे कोर्स को करने का यही है कि जो भी लोग इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रखते हैं कि हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, मुझे अपनी हेल्थ को अब इम्प्रूव करना है, रिलेशंस के ऊपर काम करना है, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, मुझे क्रिएटर करना है अपनी लाइफ का, और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। नो मैटर आपका पास्ट क्या है, नो मैटर आपकी क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आए हो, किस सिचुएशन में हो, अभी भी आप प्रेजेंट किस हालात में हो, अच्छे हैं या बुरे हालात हैं, आप उसी मोमेंट से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अगर आप बहुत ध्यान से इस कोर्स को समझ लेते हो। क्योंकि मैं आपके साथ वही नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ जिसको मैंने अप्लाई किया। मैंने अपनी जिस तरह से स्टार्ट किया कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति इतना झुकाव, या मैं अभी ये चैनल कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, तो किस तरह से इस चीज़ में मैं आई कि जब तक आप कुछ फेस नहीं करते अपनी लाइफ में तो आप इस तरह का काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको भी लेसन्स लेने पड़ते अपनी लाइफ में। तो उन सारे लोगों के लिए ये सारा पूरा का पूरा कोर्स है, और 11-12 दिन में आप इस पूरे कोर्स को करके एग्जैक्ट स्टार्ट कर सकते हो कि इसी के दौरान ही आप नोट्स बनाओगे, आप स्टार्ट कर सकते हो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। तो इसके कुछ रूल समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको किस तरह से स्टार्ट करने चाहिए। इसमें अपना माइंड इतना नहीं लगाना है। मैं जो आपको कहती हूँ अगर आप उसको भी फॉलो कर लोगे ना, उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप ऑनेस्टली उन सब रूल्स को फॉलो करोगे तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी आपको सीख रहे हैं तो एक लर्नर की तरह सीखे, स्टूडेंट की तरह सीखे। किसी को जज नहीं करना चाहिए हमें कि पता नहीं कि मुझे इससे ज़्यादा पता है या कम पता है। इस तरह की चीज़ें छोड़ के एकदम बिगनिंग वाला माइंड लेकर पूरी तरह से ब्लैंक होकर, मतलब पूरे समर्पण के साथ ट्रस्ट होकर उस चीज़ को आप सीखोगे, आप उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाती हूँ कि मैं भी अगर कुछ सीखने लगती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और उस चीज़ से भी मुझे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलता है क्योंकि मैंने अब अपना माइंड यूज़ करना बंद कर दिया। तो मैं आपको भी अब वही कहूँगी, एज ए स्टूडेंट वाला माइंड्स लेकर आप पूरी तरह से ट्रस्ट लेकर से सरेंडर भाव के साथ सीखेंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज डेफिनेटली लाएंगे। ये मेरा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है। आपको क्या करना है, अपने कंफर्टेबल टाइम में करना है। कंफर्टेबल टाइम ये है कि ये नहीं कि आप अपने रूम में एकदम से आप अपने रूम में मज़े से बैठे, मतलब एक एंटरटेनमेंट की तरह उस कोर्स को कर रहे हैं। आपको जब इस कोर्स को करना है, आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है जब आपका फोकस बहुत ज़्यादा सही होता है, जब आपका माइंड फ्रेश है, थका हुआ नहीं है। आपको उस टाइम पे इसको करना है। मे बी वो रात को हो सकता है या फिर मॉर्निंग में हो सकता है कि आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, आप उस टाइम पर करो। ये छोटे छोटे से वीडियोस है, 10-15 मिनट आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो दे ही सकते हो। तो उस टाइम पे आप इस कोर्स को करो। उस टाइम पे हेडफोन्स लगाओ ताकि आपको बाहर की कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, वो इंटरप्ट ना करें, और आप अपनी पूरी तरह से अटेंटिव होकर इस आप कोर्स को करें। स्पाइन स्ट्रेट रखोगे तो मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी एग्जॉर्ब करोगे, यूनिवर्सल एनर्जी एग्जॉर्ब करोगे, वो भी आपको हेल्प करेंगी आपकी इस जर्नी के दौरान। और दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है,
एक नोटबुक लेनी है, उसमें सारे नोट्स बनाने हैं। जो भी चीज़ें आपको स्ट्राइक करती हैं माइंड में कि ये चीज़ मैंने कुछ नहीं सीखी है या ये मुझे याद रखनी चाहिए, उन नोट्स को अपने हिसाब से बनाओ, अपने नोट्स को बनाओ। चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में भी जो जो चीज़ें जो जो लर्निंग है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। उस कोर्स से पहले मैं कोर्स स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं कैसे आई। मेरे पहले हेल्थ भी ख़राब थी, रिलेशन भी ख़राब थे, मैं जॉब करती थी, जॉब से भी खुश नहीं थी, सैलरी अच्छी थी लेकिन वहाँ से पर भी रिलेशनशिप इश्यूज़ थे। वो सारा कुछ चलते हुए मुझे कोई रिलीफ नहीं था। फिर तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग मुझे इतना तंग करते हैं, क्यों मेरे अंदर इतना लो कॉन्फिडेंस मैं फील करती हूँ, मैं अपने हक के लिए बोल नहीं पाती हूँ, कम्युनिकेशन मेरा इतना बैड है, या फिर मुझे किसी की बात सुनी नहीं जाती, हेल्थ में मैं इतना नेगेटिव क्यों चल रही हूँ, क्यों मेरी लाइफ इस तरह से। उन सारे सवालों के आंसर मुझे तब क्लियर हुए। लेकिन कुछ सालों के बाद मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को फॉलो किया। मैंने अपने पहले रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया, हेल्थ को इम्प्रूव किया, विदाउट मेडिसिन मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। स्टमक इश्यूज मेरे ठीक हो गए, आज उसका पूरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस मेडिसिन के बिना पॉसिबल नहीं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होना स्टार्ट हो गई। एंजाइटी लेवल्स ख़त्म हो गए, अब मैं बहुत रिलैक्स रहने लगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस के दौरान की, तो ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो गई। मैंने बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो किया। फिर एक टाइम आया कि उस टाइम पे फिर रिज़ल्ट्स आने बंद हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा, माइंड ज़्यादा परेशान हो रहा कि इतना रिज़ल्ट क्रिएट करने के बाद अब वो फिर से मेरी लाइफ दोबारा स्टार्ट हो रही है 2000 पहले वाली। अब क्यों नहीं रिज़ल्ट आ रहा है। फिर मैंने इसको अच्छे से सीखा। इसकी पूरी एक होता है ABC से समझना, एक तो होती है ऊपर ऊपर नॉलेज, इसकी ABC समझी मैंने, सीखी। और जब मुझे उन लॉज के बारे में पता चला, मुझे उन रूल्स के बारे में पता चला, उसके बाद का दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी भी ये नहीं मैं कह सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता होता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मुझे इसका क्या सलूशन है, मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, मुझे इस टाइप पे कौन सी मेडिसिन लगेगी, अपनी प्रैक्टिस की और उस सिचुएशन को मुझे कैसे ठीक करना है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आते हैं, कभी भी लाइफ चैलेंजेस के बिना नहीं होती है, लेकिन हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए कि हर चैलेंज को हम फ़नी वे में एक खुशी खुशी तरह से उसे डील कर पाएँ, उसे हैंडल कर पाएँ। हमें स्किल डेवलप करनी है कि जब तक हमारी लाइफ है अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन हम एक स्किल डेवलप कर रहे हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पूरा सार समझेंगे कि उस मुश्किल हमारे अंदर उतर आए जब इस तरह की सिचुएशन, तो हमें किस तरह से डील करना है ताकि हमारा ग्राफ जो है वो इम्प्रूव होता जाए। तो इस तरह से मेरी लाइफ में मेरा ग्राफ, मेरा चार्ट इम्प्रूव होता गया और आज फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं अपने प्रॉब्लम से निकल कर किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे होंगे। तो आपके जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए, सभी के लिए नए नए कंटेंट इशू करो, जो मेरे पास ऑथेंटिक नॉलेज है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं ताकि आप भी मेरे साथ अपनी उस लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। जो आज मेरी लाइफ है मैं उसमें बहुत बैलेंस फील करती हूँ, मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। मुझे ये जर्नी अब अच्छी लगती। पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मुझे लगता था कि ये लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो यही इस पर्पज़ के साथ मैं इस कोर्स को लेकर आई हूँ कि आप भी, जो भी लोग सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल है तो कोई और इसे समझ नहीं सकता, तो जितने भी लोग इस जर्नी में होते हैं और कोचेस में भी जो होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही उसे क्रिएट करते हैं ताकि दूसरों के लाइफ में भी इसका कुछ इम्पैक्ट कर सके। लेकिन वो नॉलेज को गेन करने का हमारी पूरा माइंड होना चाहिए, हमारा माइंडसेट होना चाहिए उस नॉलेज को क्रॉस करने का। तो इसकी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपको कैसे इसको स्टार्ट करना है। पहले नंबर पे जो करना है, अपनी रेटिंग चेक करना है। रेटिंग क्या होती है कि जब हम कहीं पर रेटिंग देते हैं, रेटिंग से हम पता करते हैं कि इस कंपनी का या इस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है। तो आपकी रेटिंग, आपने क्या कभी अपने आप को देखा कि आपकी रेटिंग क्या है, कि आपका क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ जो भी आपकी लाइफ है। हमारी लाइफ 4 एरियाज़ में मोटा मोटा मतलब डिवाइड है। हमारी हेल्थ, पहले हमारी हेल्थ आती है, हमारे रिलेशन आते हैं,
और फिर हमारा करियर आता है। तो करियर और मनी मोर ऑफ लेस एक में आता है। तो हेल्थ और मनी यही हमारे एरियाज़ हैं। और अगर आपकी हेल्थ बहुत ही ख़राब चले लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। देखिए, आपकी हेल्थ ही सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या फिर आपके पास करियर अच्छा नहीं है, तब भी आप अपनी ओवरऑल लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको क्या सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपको इन तीनों या चारों चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आज आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपके पास अच्छे रिलेशन भी हो जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा रिलेशनशिप हो। और फिर आपके पास पैसा भी हो, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ घूमना चाहे वहाँ जा सकते हैं, जैसा रहना चाहे वैसा रह सकते हैं। तो जो भी चीज़ें लेना चाहे वो ले सकते हैं। आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी? आपको यही लाइफ अच्छी लगेगी जिसमें हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी सब कुछ हो, सब बैलेंस में हो। तभी आप अपने ओवरऑल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रेटिंग देनी पड़ेगी आपको। तो रेटिंग आपको हम आउट ऑफ 10 देंगे। इन टैपिंग में भी आउट ऑफ 10 रेटिंग देते हैं, तो इसमें भी आपको आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है कि 10 में से मैं कहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ और अगले एक महीने में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहूँगी। तो हेल्थ में अगर आप कुछ ना कुछ प्रेफर कर रहे हो, अगर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल फिटनेस की भी बात हो रही है, इमोशनल की भी बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फिजिकल इलनेस तो थी कि मुझे सर्वाइकल इशू है या मुझे स्टमक इश्यूज़ है, लेकिन मेंटल इलनेस भी मुझे डिप्रेसिव फील होता था और मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती थी, सैडनेस। ये सारे इमोशनल जो आपके इम्बैलेंस है वो भी आपको चेक करना है कि मैं खुश कितना रहती हूँ। हेल्थ नहीं आता है इसमें। तो अपनी हेल्थ को चूज़ करो, कितनी रेटिंग आप दोगे, ऑनेस्टली दो अपने आप को रेटिंग और आराम से चलो इस जर्नी में। आपको पता चलेगा एक महीने में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इंप्रूव होने लग जाएगा। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप में कितने अच्छे रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही तो मैनिफेस्ट नहीं हो रही अगर शादी, तो उसमें अपने आप को कितना स्ट्रगली फील कर रहे हो, रिजेक्ट होते जा रहे हो, बार बार रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अपने को रेटिंग देनी है कि अगले महीने, एक महीने में देखेंगे हम कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। एंड थर्ड, जो करियर और मनी है उसको रेटिंग दो कि करियर में क्या वो आप कर रहे हो जो आप करना चाह रहे हो, ये ऐसे ही ज़बरदस्ती की कुछ और नहीं मिल रहा है तो हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को कर रहे हो। और मनी में भी कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन है, बहुत स्ट्रगलिंग है। आउट ऑफ 10 5 से नीचे नीचे आपकी रेटिंग होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगली वाली फ्रीक्वेंसी है तो, अगर आप ठीक ठीक हो, मतलब ठीक ठीक हो, ना बहुत चैलेंजिंग है ना बहुत हाई है, तो 5-6 इतनी रेटिंग आपकी होगी। और अगर आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी एरिया में बहुत अच्छे हो, फिट हो एकदम से, तो आपकी 6-7 इतनी रीडिंग आपकी आराम से हो जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को रेटिंग देना है ताकि इसी रेटिंग से आप अगले महीने देख पाओ कि अब आप कहाँ पे आगे चले गए। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको अपने आप को ऑनेस्टली रेटिंग देनी है कमेंट सेक्शन। अगर आप रेटिंग बता पाओ ताकि सभी को मोटिवेशन मिले कि आप देने में हिचकिचा नहीं रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप यहाँ से ग्रो करोगे ही करोगे, ग्रो करने ही वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग देना। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, ऑनेस्टली आपको आज रेटिंग देनी है। रेटिंग देने के बाद आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी क्या रेटिंग आई है, और नेक्स्ट मंथ आप अपने आप को 1 या 2 पॉइंट ऊपर लेकर जा रहे हो तो ये लिखोगे कि ये मेरी अभी की करंट रेटिंग है, और जो मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैंने अपनी रेटिंग को इतना इतना लेकर मैं जाऊंगी या जाऊंगा अगले महीने तक, ये मेरी डेडिकेशन है कि मैं इस पूरे कोर्स को सीख कर जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करके अपनी मैनिफेस्टेशन करके अपनी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी में इतने इतने पॉइंट आगे जाने वाले हूँ। तो आज के लिए बस इतना है। तो कल हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से रूल्स हैं, कौन से लॉज हैं जिनके ऊपर ये काम करता है, कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और अगर आप एक बार उस लॉ को समझोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। आपको रिवाइज भी करना है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो के दौरान, सेशन के दौरान ही मैं आपको सारा रिवाइज करवाऊँ, आपके माइंड में वो चीज़ प्रोग्राम हो जाए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड थैंक यू सो मच।